एचआरपी में आप सभी का फिर से स्वागत है। सेक्टर नोएडा के सेक्टर 150 में जो लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनहोल में गिरा, मैनहोल ही में गिरा होगा। जब सेक्टर लिखा है तो वहाँ पे तालाब तो होगा नहीं और कोई ऐसा कोई बड़ा सा मैनहोल नहीं होगा। वो गोल सा कहीं खुला होगा, डब्बा डुब्बी, उसी में गिरा है वो। तो वो अपने फादर को कॉल किया। अब उनके फादर सोचिए पुलिस को कॉल कर रहे हैं। अरे बेटा गिरा है तो आप घर से 10 साड़ी उठा लीजिए, 10 साड़ी उठा के उसको गांठ बांधते बांधते रास्ते भर में आप गांठ बांध लीजिए, खींच खींच के मजबूत गांठ बांधिए, डाल दीजिए उसमें लगड़ लगा के कि वहाँ तक पहुँच जाए। जहाँ लड़का आपको कॉल कर सकता है तो वो पकड़ के सहारा बाहर भी तो थोड़ा बहुत आ सकता था। कहीं तो वो ऐसा फंसा था कि आपको कॉल किया। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सीवर में अगर गिरा होगा कि कहाँ गिरा होगा, अभी तो हम और देखेंगे। अब वो कॉल भी किया, अभी अपने फादर को किया। ऐसे टाइम में इंसान उसी को कॉल करता है जिस पर वो ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो स्वाभाविक है फादर को कॉल किया। फादर अपने टाइम के कितने वो किस टाइप के आदमी होंगे भगवान, उनको पता चल गया उस टाइम कि लड़का मैनहोल में गिरा है। अरे पूरा हम क्या बताएं, पूरा परिवार को डंडा डुंडी लगड़ लुग्गी जो भी मिलता लेके अब देखिए सरकार से सीखिए, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, ठीक। और वो जुगाड़ से तेलंगाना माइनिंग वालों को निकाल रहा था। इतना दरिद्र सरकार हम कहीं नहीं देखे, महादरिद्र। हम देखे कि इतने दिन तक रेस्क्यू जुगाड़ से कर रहे थे सब। हम बोले महान लिच्चड़ आदमी हैं, इनके पास रेस्क्यू की सुविधाएं ही नहीं हैं और न ही लोगों के ज़िंदगी का कोई मोल है। कहाँ पहले एक आदमी मर जाए तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत बवाल हो जाता था, और आज के टाइम में केवल रेप में कैंडल लेके घूमते हैं सब। पता नहीं कैसा आगे का जनरेशन। हम भी सोचें 2 बच्चे अडॉप्ट करेंगे, ऐसे मूलभूत इंटरेस्ट अगर मेरे लाइफ में रहेंगे तो हम तो बहुत फ्यूचर हम क्या बताएं, लेकिन नहीं करेंगे तो फिर लाइफ में अकेले तो जीना नहीं है। इधर उधर रहेंगे तो सब रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा। दिक्कत तो बात ये है, डिग्निटी की कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। तो लेना तो पड़ेगा ही। एक अपनी फैमिली हो जाएगी इस तरह, और 20 साल लगा देंगे परवरिश में, तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, 20 साल तक मेरी लाइफ अच्छी कटेगी भी। तो वही हम सोच रहे हैं कि वो नहीं आए। पुलिस आई तो फायर ब्रिगेड लेके आई, वहाँ आग लगी थी। और जो अंकल थे बोल रहे थे कि आप कुछ कीजिए, उसमें कूदिए। एक लड़का कोई कूदा था, उसका भी स्क्रीनशॉट रखे हैं। पुलिस वाला कह रहा है हम लोग ये काम करते ही नहीं हैं, फायर ब्रिगेड। वो उसको जो ट्रेनिंग दी गई थी ऊपर जाके अपना वो करने होने का। अरे भैया रस्सा लाए होते, नीचे डाल दिए रहते, रस्सा पकड़ के चलाया रहता। वो लड़का अंतिम लास्ट में शायद अपने फादर से ये बोला कि पापा अब लगता है कि हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब हम जा रहे हैं और अब बहुत कुछ ही मिनट बचा है, अब हमारे ख़त्म होने में कुछ वो नहीं हो रहा। अब वो डेड हो गया। आस पास के लोग, और सबसे पहली बात नगर निगम पे केस करके वहाँ का जितने भी इस चीज़ के लिए लाइबल मटेरियल्स हैं उन सब पे केस करके PIL कोर्ट में डालें सब, जो आसपास का जो हो, चाहे नोएडा का नहीं तो उसके जुडिक्शन में जो भी आता हो, तुरंत आज ही डालें सब। नहीं तो हम फ्यूचर में कभी भी उसको देखेंगे ही। जब वीडियो बना रहे हैं तो स्वाभाविक है, HRPA के लिए बना रहे हैं तो देखेंगे ही कि ये मैटर सॉल्व हुए हैं कि नहीं। जितने भी हम बनाते हैं वो मेरे ध्यान में रहता है। और उसके बाद पूरे भारत में अभी देखिए कितना लकवा मारा हुआ दिमाग था जजों का। जज महोदय लोग, आपको ये बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि हम भी एक वकील हैं और लड़की हैं, और वहाँ पे डोमिनेसी में जो महालिच्चड़ होते हैं, सीनियर एडवोकेट्स और जूनियर एडवोकेट्स, सबको नहीं कह रहे हैं, जो लिच्चड़ हैं वो अपने आप को लिच्चड़ समझ लें, हम उन्हीं को बोल रहे हैं। और हमें इस चीज़ में कोई अफसोस नहीं होता है बोलने में। अब जब से हम
17 साल से सरवाइव करते हुए ऐसे लोगों को देख लिए। खुद आगे बढ़ने की क्षमता नहीं होती, दूसरे को बढ़ने नहीं देते हैं, सब जेलस के वजह से। क्लाइंट चोरी करेंगे, पैसा खिलाएंगे और ऐसा ही वो करते हैं। सभी नहीं, अच्छे लोग भी हैं, हमें अच्छे लोग ही सपोर्ट किए जिसके वजह से हम कुछ सीख भी पाए, तो उन लोग को तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम 6 महीना क्या, 6-7 महीना हम प्रैक्टिस किए हैं। अब केस ढूंढ रहे हैं, कोई आए। 12 साल बाद, 15 साल बाद हम ढूंढ रहे हैं कि केस कोई आए तो हम लड़ें, ताकि आगे के और अनुभव हों और मेरे रिकॉर्ड्स अच्छे हों और जुड़ें। तो देखिए कितना अफसोसजनक बात है, हर जगह कितना रेस्क्यू हुआ। मतलब ज़रूरी है कि आप जो कर्मकांड प्रचंड दुष्टई या फिर जो भी लिचड़ई करें उसके लिए बच्चों की बलिदान कर दें? जरूरी तो था नहीं। कितने बच्चे लास्ट हुई चेतना, क्या हुआ इन सब के नाम के बच्चे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ